Hello friends, I'm CA Rashi Maheshwari. Today we'll discuss the topic Impact of GST on Death of the Proprietor. We are receiving continuous requests for this topic, maybe due to COVID or maybe any other reason. So we'll be dividing this topic into three videos. First part, legal hair wants to shut down the business. Second part, legal hair wants to continue the business. Third part, legal hair wants to transfer the business. So today we'll discuss the first part, that is legal hair wants to shut down the business of the proprietor. So first of all, what you have to do is you have to check the written filing status of the proprietor's business. अब रिटर्न फाइलिंग स्टेटस दो तरीके से चेक किया जा सकता है, अगर आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं और अगर आपके पास क्रेडेंशियल्स नहीं है। अगर आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं तो फिर आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के www.gst.gov.in पे जाएंगे, वहाँ पे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, फिर आप सर्विसेस करके एक टैब होता है उसमें जाएंगे, उसमें रिटर्न्स में जाएंगे और ट्रैक रिटर्न स्टेटस में जाएंगे तो आपको पूरा रिटर्न का स्टेटस मिल जाएगा। और अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है उस सीन में आप जाएंगे वही वेबसाइट पे www.gst.gov.in पर, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है सर्च टैक्स पेयर करके, वो आप पैन से या जीएसटीएन नंबर से भी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो वहाँ से रिटर्न फाइलिंग स्टेटस आप चेक कर लेंगे। और फिर इस रिटर्न फाइलिंग स्टेटस के साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएंगे फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ द अथराइज सिग्नेटरी, दैट इज लीगल हेयर। लीगल हेयर का नाम आप अथराइज सिग्नेटरी के रूप में डालेंगे। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट, फिर आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द डिसीज्ड, फिर आप लीगल हेयर हैं इसका प्रूफ, थर्ड, फोर्थ जीएसटी का सर्टिफिकेट, फिफ्थ रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस, जो हमने सीखा था प्रीवियस स्लाइड में कि कैसे निकालते हैं। और ये रिकमेंडेड है कि आप अगर कोई रिटर्न नहीं फाइल किया गया हो किसी मंथ का इवेंट होने तक के, तो वो आप रिटर्न फाइल कर ही ये एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर को दें, ताकि ईज हो जाएगा आगे की प्रोसेस में। फिर आप एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, जब अथराइज सिग्नेटरी चेंज हो जाएगा तो आपको एक लिंक आएगा, टेम्पररी लिंक आएगा, जिसमें आप अपडेट कर सकते हैं अपने डिटेल्स ऑथराइज सिग्नेटरी के। वंस वो अपडेट हो जाए तो आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो एप्लीकेशन आपको प्रॉपर ऑफिसर को देना पड़ेगा। प्रॉपर ऑफिसर को देने के 30 दिन के अंदर अंदर या तो आपसे अगर वो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो वो ले लेगा वाया शो कॉज नोटिस, और अगर कुछ नहीं होगा तो वो एक ऑर्डर पास कर देगा फॉर कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन अंडर इन फॉर्म जीएसटी REG 19, 30 दिन के अंदर अंदर। और अगर कोई पेनल्टी या फाइन या इंटरेस्ट एनीथिंग विच इज पेंडिंग तो लीगल हेयर को बियर करना पड़ेगा, एंड बिफोर पासिंग द ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन वो अमाउंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर ये डॉक्यूमेंट्स, और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एप्लीकेशन फाइल करते वक्त, वो है आपका डेथ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, बिजनेस क्लोजर का प्रूफ, बैंक अकाउंट आपने बंद करा होगा उसका प्रूफ, एक इंडेमनिटी सर्टिफिकेट चाहिएगा, और एक क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपके पास करंटली उतना चाहिएगा, क्योंकि वो आपको क्लोजिंग स्टॉक जो है उस पर जो अपना इनपुट लेकर रखा है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और ये सारा कुछ आपको जो है एप्लीकेशन है कैंसिलेशन की, ये विद इन 20 डेज आपको सबमिट करने पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट। एंड व्हाट इज द इवेंट इन आवर केस इज डेथ। तो आप समझते हैं कि आईटीसी, अब कैंसिलेशन के पहले आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, वो है आपका रिवर्सल ऑफ आईटीसी, जो स्टॉक रखा है उसका और कैपिटल गुड्स का। तो वो हम कंप्यूट कैसे करेंगे, ये लिखा है रूल नंबर 44 में।
अब रिवर्सल कितने अमाउंट का करना है वो हम कंप्यूट कैसे करेंगे? तो दो कंप्यूटेशन अलग अलग होंगे, एक इनपुट के केस में, एक कैपिटल गुड्स के केस में। इनपुट के केस में कैसे होगा, जो से फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 रुपए का गुड्स अपने पास रखा हुआ है और हमने खरीदा था 1000 रुपए का गुड्स, ठीक है। तो 100 रुपए पे अगर वो गुड्स हमने खरीदा था, वो 12% के रेट पे खरीदा था, तो 100 रुपए जो बचा है उस पर 12% लगा के 12 रुपए का हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका प्रोपोर्शनेट अमाउंट। और से फॉर एग्जांपल आपके पास बिल्स अवेलेबल नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे? तो आप जो मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स होगी ऑन द डेट ऑफ अकरिंग ऑफ द इवेंट, दैट इज इन आवर केस इट्स डेथ वाले दिन जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी आपके गुड्स की, उसका पर्टिकुलर परसेंटेज लगा के उतना आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अनअवेल्ड बता के उसको रिवर्स करना पड़ेगा। या अगर आप उसको मार्केट में निकालते हो तो ऑब्वियसली उसकी आउटपुट लाइबिलिटी जो भी हायर होगा वो आपको करना पड़ेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका से फॉर एग्जांपल 10% इनपुट से पड़ा हुआ है, 45,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, 10% से कितना होता है 4500। आपके पास कुछ सेमी फिनिश गुड्स भी पड़ा हुआ है, वो उसकी कॉस्ट है 25,000 रुपए। 25,000 का आपका इनपुट उस पर लिया हुआ है से फॉर एग्जांपल 25% से, तो वो अमाउंट आता है 6250। आपकी उस पर टैक्स आउटपुट लाइबिलिटी 12% से बनती है और आप 50,000 में उसको बेचते हो, तो उसका आपका जो टैक्स आता है वो 6000 आता है। 6250 और 6000 में से दोनों में से जो हायर होगा दैट इज 6250 प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास पड़ा हुआ है 4500 का, दोनों को प्लस करेंगे तो 10,750 रुपीज आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कैपिटल गुड्स का हम रिवर्सल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम कोई भी कैपिटल एसेट की जो लाइफ मानते हैं 5 इयर्स मानते हैं, 5 इयर्स मतलब 60 मंथ्स मानते हैं, या फिर उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो टैक्स आता है विच एवर इज हायर, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द कैपिटल गुड्स या फिर टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। से फॉर एग्जाम्पल कोई एसेट है जो मैंने 4 साल 6 महीने के लिए मतलब 4.5 साल के लिए मैंने उसको यूज कर लिया है। उस वैल्यू का जब मैं परचेज किया था तो उस वैल्यू उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने उस पर लिया था, से फॉर एग्जाम्पल हमने 100 रुपए का लिया था। अब आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू द रिमेनिंग लाइफ, हम 5 साल की उसकी लाइफ लेते हैं, मतलब 6 महीने और रिमेनिंग है। कितने महीनों में से? 60 महीनों में से। तो मैंने क्या किया, 6 डिवाइडेड बाई 60, तो कितना टेन्योर रिमेनिंग है वो आ जाएगा। और जो हमने 100 रुपए का जो इनपुट इनिशियली लिया था जो बिल में लगा था, उससे हम उसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे, वो है 10 रुपए। और ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जब मैंने इसका टैक्स पता किया तो वो था 50 रुपए। तो 10 रुपए या 50 रुपए विच एवर इज हायर वो हमको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। सो इस केस में दैट इज ₹50। तो 50 रुपीज का हमको जो है आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट आईटीसी रिवर्सल इन केस ऑफ इनपुट एंड इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। अब हमारी जो नेक्स्ट क्वेरी आती है वो आती है कि इन केस ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी हाउ द इनपुट टैक्सेस आर मेड, हाउ द पेमेंट ऑफ टैक्सेस आर मेड। तो वो बहुत सिंपल है कि आपको सारी इंटरेस्ट जो लीगल है रहेगा, वो सारा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जितनी भी होगी उसके लिए सबके लिए लायबल रहेगा पेमेंट करने के लिए, टू द एक्सटेंट ऑफ मतलब मैक्सिमम अप टू द एस्टेट अवेलेबल ऑफ द पर्सन हु डाइड। उसकी जितनी एस्टेट अवेलेबल होगी उस अमाउंट तक का जितना भी इंटरेस्ट पेनल्टी टैक्स फाइन्स होगा उसके लिए लायबल लीगल हेयर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेरी जो हमारी आती है वो आती है कि आईटीसी एडजस्ट हो सकता है क्या, क्लेम्ड या फिर रिफंड हो सकता है। तो आईटीसी रिफंड तो सिर्फ 2 केसेस में होता है, रिफंड यूजुअली नहीं हो सकता। इनपुट टैक्स क्रेडिट की मैं बात कर रही हूँ, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमारा पड़ा हुआ है, वो रिफंड तो नहीं हो सकता। रिफंड सिर्फ या तो एक्सपोर्ट के केस में हो सकता है या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में हो सकता है, तो रिफंड तो इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, और एडजस्टमेंट इंटरहेड एडजस्टमेंट हो सकता है, पर अगेंस्ट इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन लेट फीस इससे एडजस्ट आईटीसी नहीं हो सकता।
अच्छा, सेकंड, अगर कोई कैश बैलेंस पड़ा हुआ है मेरे पास, अनयूटिलाइज क्रेडिट पड़ा हुआ है, क्या वो एडजस्ट हो सकता है या फिर क्या वो रिफंड हो सकता है? हाँ, सबसे पहले तो वो एडजस्ट करेंगे PMT09 से। अगर वो एडजस्ट करने के बाद भी हमारे पास एक्सेस बैलेंस बच जाता है तो वो अंडर सेक्शन 54 वो रिफंड हो सकता है। इसका मतलब अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेस पड़ा हुआ है तो वो रिफंड नहीं होगा, पर अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एक्सेस कैश बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो रिफंड हो सकता है। अब एक बार आपको ये सब प्रोसीजर करने के बाद में, मतलब आपने सबसे पहले आपका रिटर्न फाइलिंग स्टेटस जान लिया, रिटर्न फाइलिंग स्टेटस के बाद आपने अथराइज सिग्नेटरी चेक कर लिया, अथराइज सिग्नेटरी के बाद आपने एप्लीकेशन लगा दिया ऑर्डर कैंसिलेशन का, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का, उसमें आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल भी अकाउंट फॉर कर लिया, वो भी सब कर लिया। अब आपका ऑर्डर आ गया, आपने एप्लीकेशन जब फाइल करी तो 30 दिन के अंदर अंदर आपका ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आने के बाद आपको 3 महीने के अंदर अंदर डेट ऑफ कैंसिलेशन या फिर डेट ऑफ ऑर्डर विच एवर इज लेटर से आपको एक GSTR 10 सबमिट करना पड़ेगा। GSTR 10 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? आपका GSTIN, आपका बिजनेस का नाम, उसका एड्रेस, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जो कैंसिलेशन का एप्लीकेशन था उसका रेफरेंस नंबर, कब सरेंडर किया या कब कैंसिल हुआ उसका डेट, और कैंसिलेशन ऑर्डर कब पास हुआ अगर हो गया तो उसका डेट, और क्लोजिंग स्टॉक कितना था और उस पर आपने कितना रिवर्स किया। ये सारी चीजें आपको GSTR 10 में देनी पड़ेगी। अच्छा, अब ऑर्डर सब रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हम न भी भरे तो क्या होगा? ऐसा प्रॉपर ऑफिसर आप पे एक ऑर्डर पास कर सकता है अपने सुओ मोटो। अगर आपने 30 दिन के अंदर फाइल नहीं किया तो एक सुओ मोटो अपने हिसाब से लाइबिलिटी कैलकुलेट करके और एक ऑर्डर पास कर देगा, और फिर वो सब पीनल प्रोविजंस आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे और आपको लाइबिलिटी को बेयर करना पड़ेगा। इसीलिए GSTR 10 भरना इज कंपलसरी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेरी आता है कि अगर कोई शो कॉज नोटिस उसके बाद भी क्लोजर ऑफ द बिजनेस हो गया, GSTR 10 भर दिया, सारी फॉर्मेलिटीज हो गई, अगर उसके बाद भी कोई शो कॉज नोटिस रिसीव करना है तो क्या लीगल हेयर रिस्पॉन्सिबल है उसको रिप्लाई करने के लिए? हाँ, लीगल हेयर रिस्पॉन्सिबल है। और अगर कोई भी इंटरेस्ट, ड्यूटी और एनी फाइन, पेनल्टी कुछ भी आता है to the extent of amount of the estate available of the deceased person, उतने तक के अमाउंट का आप पेमेंट करने के लिए भी लायबल हैं। Therefore, this was the part 1, that is in case the legal heir wants to shut down the business. Now next part 2 we will discuss if the legal heir wants to continue the business. Thank you.